मुस्लिम का ये बाल भी बांका नहीं कर सकते, कभी फ्रंट पे आके तो देखें, जब बताएं कि मुस्लिम क्या होते हैं या दलित क्या है। ये अब हौपला गए हैं, ये दलितों से हौपला गए, ये मुसलमानों से, क्योंकि सब मुसलमान एकजुट है। आप फॉरेन कंट्री में जाके देखिए, कोई मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि मोदी जी की सत्ता बने। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका वालों ने मना कि ये तुम क्या कर रहे हो। मुस्लिम समाज से ये बात करना चाहूंगी कि प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिल से ना सही दिमाग से सोचिए। अगर तुम अभी भी, अगर तुम्हारी 10 साल में आंखें नहीं खुली कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया है, तो अभी भी वक्त है कि सब अपनी आंखें खोल लो। कानून अंधा है, यहाँ सब कुछ बिकता है और यहाँ बिक रही है वो चीजें, और हम सच के साथ हैं। और सच में जो हमने अब छवि देखी, तो वो हमने देखी मायावती जी के अंदर, श्री मायावती जी के अंदर। बहन मायावती पर एक सवाल है, देश के अंदर हर तबके से प्रधानमंत्री बना, दलित छोड़ करके अगर हम बात करें, ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, जाट बना, हर वर्ग से बना, ओबीसी से बना। क्या वो समय है देश में कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े समाज की, दलित समाज की एक बेटी है, प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती क्या पसंद होंगी? वो ऑफ कोर्स होना चाहिए उन्हें, वो इस लायक है। वो हम लोग बाय बर्थ यूपी से हैं, तो हम बचपन से उनको इस चीज में देखते आ रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है हर चीज के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो रिजर्व करती हैं इस चीज को। आप महिला हैं, सबसे बड़ा सवाल है, और अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की मोदी गवर्नमेंट क्या महिला सुरक्षा और महिला सम्मान में बेहतर रही, या फिर आपको लग रहा है नहीं, चीजें बेहतर नहीं थी? मैं तो ये सिर्फ ये कहूंगी 0.0 दूंगी मैं उनको इस चीज में, बिकॉज आप जो मीडिया दिखाना चाहता है ना, वो मीडिया दिखा नहीं पाता, क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसा मीडिया को खिला दिया है कि वो सच बोलना ही नहीं चाहता। यानी मीडिया बिक चुकी है 101%। गोदी मीडिया, आप ये सोचिए, वो बिक चुकी है। वो क्यों? क्योंकि आप कभी फेसबुक पे सर्च करिए या कहीं भी आप देखिए, ऐसी ऐसी वीडियो डली हुई है कि ऐसी ऐसी लेडीज के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, और वो अगर मतलब उनके साथ वो अत्याचार के लिए जाते हैं अपना इंसाफ मांगने के लिए, तो उन्हें वो इंसाफ नहीं मिल पाता। यानी मोदी का जो बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जुमला हो साबित हुआ। ये मैं बताऊं, उन्होंने ये कहा है कि बेटी सरकार जो है बीजेपी की, वो ये चीज फेस करना चाह रही है कि ये लोग मुझसे नौकरी ना मांगे, या ये लड़कियां मुझसे हक ना मांगे, या ये जो गृहिणी है जो 1,000 या 500 रुपए की लॉलीपॉप उनको दे देते हैं महीने की, और उन्हें बहला देते हैं। मुफ्त राशन का जो झांसा वो नहीं, मुफ्त राशन मिला कहाँ है, ये सिर्फ मीडिया दिखा रही है। मुफ्त राशन किसी नहीं मिला है। हम इतनी जगह सर्च करते हैं, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बहुत सारा इतनी हेल्प करती हूँ। तो मैं तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हम ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम के साथ है। मगर मैं इतने घरों में जाती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉन मुस्लिम, वहां पर हिंदू, कोई भी इंटरनली खुश है। मैं अगर कहीं बस में ट्रैवल किया है, बस वाले कहते हैं कि मैम हम बहुत थक चुके हैं। अगर हमने कहीं, मैं कॉन्फ्रेंस सोशल वर्क में मेरे कैंप लगते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, तो मैम कहते हैं मैम हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं, बीजेपी ने हमें किसी का नहीं छोड़ा। बीजेपी कहती है कि 3 तलाक को लेकर के मुस्लिम समाज की महिलाएं वोट करेंगी, आप उसी समाज से हैं, क्या वाकई में फैक्टर होगा, या फिर इससे कोई लेना देना नहीं है? मुख्य मुद्दा होगा रोजगार और सुरक्षा। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी जो है ना, उनको कुछ ख्वाब में नजर नहीं आता, उन्हें बस ये मुद्दा नजर आता है, अब मुझे तलाक के ऊपर बोलना है। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने संविधान ही चेंज कर दिया। अम्बेडकर, ये चुनौतियां दी जा रही हैं। नहीं, चुनौतियां नहीं, ये जाहिलियत कहूंगी मैं। वो पढ़े लिखे, मोदी की जाहिलियत। हाँ, वो इसलिए जाहिलियत है क्योंकि वो पढ़ के भी जाहिल है। मुझे नहीं लगता वो पढ़े हुए होंगे। अगर वो पढ़ते, कौन इंसान संविधान, मोदी पढ़े हुए नहीं है। मुझे नहीं लगता। डिग्रियां खरीदी हुई है दुनिया, दिल्ली में यही जेएनयू से डीयू का डिग्री करते हैं। अरे मैं आपको 10 डिग्रियां दिलवा सकती हूँ, तो मैं मोदी जी को भी दिलवा दूंगी। ये डिग्री फेक है। ये हिंदुस्तान है, ये आप मोदी जी से साफ कह दीजिए। औरतें जाग चुकी हैं, चाहे आप पढ़ी, जो बेचारी घर से नहीं निकली, आप उनका बेवकूफ बना सकती हैं, मगर आप पढ़े लिखी लड़की और लेडी ऑन कैमरा अब नरेंद्र मोदी को चुनौती है कि देश की मुस्लिम महिलाएं अब आपके झांसे में नहीं आई। नहीं, मैं मुस्लिम लेडीज नहीं, तमाम महिलाएं नहीं, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर लेडीज का जाके जो ये बेवकूफ बना रहे हैं, एक को सिलेंडर देते हैं और 10 को लाइन से खड़ा करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कि मतलब मोदी जी इतने ओछे पने में कैसे आ गए वो। मतलब या तो मोदी जी सही है, जो उन्होंने अपने प्यादे बिठा रखे हैं वो बहुत गलत है, या मोदी जी ये चाह रहे हैं, या योगी जी कि उनके ब्रेन में ये कि राष्ट्र, आप ये बताइए, आप राम मंदिर बना,
राम मंदिर पूरा नहीं बना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मंदिर पूरा नहीं बना। आपने अभी परसों फेसबुक पे वीडियो देखी, जितने भी हमारे उसके हैं मायावती, वो कोई भी उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए, ये भेदभाव कैसा? वो भी तो हिंदू हैं, ये भेदभाव कैसा कर यानी रहे हैं? दलित और अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव है उसे मिटाने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। तो क्या वो भागीदारी लगता है कि बहन मायावती ही दिला सकती ऑफ कोर्स दिला सकती है, उन्होंने हमेशा मेहनत करी है और अब हम उनके साथ हैं। और ये हम पक्का इस चीज का कुमारी मायावती से वादा करते हैं कि हम उनका मरते दम तक साथ देंगे, क्योंकि हम हमेशा सच पे है? आप अपने समाज की मुस्लिम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीएसपी को लेकर? देखिए, मैं मुस्लिम को नहीं टारगेट करूंगी। मेरे लिए हम शुरू से एक चीज होती है कि मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम सब है, सबके साथ एक गरीबी या जुड़ी हुई है। वो हर इंसान मजबूर है, सबके घर में चूल्हा जलता है, सबको सिलेंडर। तो मैं ये नहीं कहूँगी मुस्लिम, मुझे हर उस लेडी के लिए मुझे कदम उठाना है जो हर चीज, जो मोदी जी की सत्ता से परेशान। कि क्या वो मुद्दा रहेगा जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया गया भरी संसद के अंदर, इस मुद्दे को भी लेकर आप लोगों के बीच में जाना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं ये कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है, वो किसी भी जाति में भेदभाव नहीं रखती है। और जैसे कि ये माहौल चल रहा है कि आप एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, आप देखिए लेडीज जो हैं आजकल की, कितना कितना गलत माहौल चल रहा है, मीडिया में इतनी चीजें दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने किसी भी लेडीज के लिए कोई एक्शन उठाया है। तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले कि हम अपने सबसे पहले हम अपनी ऊपर सपोर्ट करें लेडीज का। और दूसरा ये है कि हम अगर आने वाले समय में हम जीत जाते हैं तो हम जितना भी इन लोगों का गलत व्यू है हम उसको अलग करना चाहते हैं। मगर कुछ इन लोगों के पर्सनल होते हैं कि भाजपा कोई ना कोई गेम खेल देती है। सब सारी चीजें छोड़िए, सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए केजरीवाल। आप देखिए, कभी किसी को ईडी में, उनको कोई मुद्दा नहीं होता, क्योंकि पावर उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में। आप ये सोचिए, जज उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में है। तो वो उस टाइम ये जो हिटलर था ना, एक टाइम में हिटलर, वो हिटलर गिरी दिखा रहे हैं। मगर मोदी हिटलर साहिब, हाँ, वो हिटलर गिरी दिखा रहे हैं और उनकी हिटलर अब चलने वाली नहीं है। सवाल ये है कि 26% वोटर जिस तरीके से देश में दलित समाज के और 22% मुस्लिम समाज, यानी अगर दोनों साथ आ जाए एक मंच पर तो 50% का जादुई आंकड़ा पार होगा। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या आप अपने समाज के लिए कोई अपील करना चाहेंगी कि खुलकर के मायावती के साथ आए? देखिए, मैं सिर्फ आखिरी सवाल है आपसे। नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान आता है राजस्थान की रैली में, उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र पर खतरा है, अब लड़ाई मंगलसूत्र बचाने की है। आपको क्या वाकई में लग रहा है कि मंगलसूत्र पर खतरा है? मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस बात पे कि जब ये मंगलसूत्र की बात आई तो कहते हैं ना कि कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो, मुमकिन है तो इन जहरीली हवाओं से बचा लो। तो मोदी जी ने आजकल और लेडीज का वो हाल कर दिया है कि ये तो सुहाग भी छीन रहे हैं और मंगलसूत्र भी छीन रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम जय श्री राम में ही लगे रहेंगे। एक आखिरी शब्द, दक्षिणी दिल्ली से पूर्व के जो सांसद है, वर्तमान में कह लीजिए अभी चुनाव चल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जिस तरीके से भरी संसद के अंदर बोला गया था, उनके लिए भरी संसद में संसदीय शब्द कहे गए हैं, उनके ही खिलाफ लगभग जिस तरह प्रत्याशी ने माहौल वही क्या कहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, इंसान की जैसी सोच होती है ना, जो दिमाग में वही उसके जबान पे आता है। मोदी जी शुरू से ऐसी सोसाइटी में आरएसएस में रहे हैं, शुरू से आरएसएस में गंद है, शुरू से हिंदू मुस्लिम यही काट करवाई है वहां पर। तो मुस्लिम का ये बाल भी बांका नहीं कर सकते, कभी फ्रंट पे आके तो देखें, जब बताएं कि मुस्लिम क्या होते हैं या दलित क्या है। ये अब हौबला गए हैं, ये दलितों से उपला गए, ये मुसलमानों से, क्योंकि सब मुसलमान एकजुट है। आप फॉरेन कंट्री में जाके देखिए, कोई मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि मोदी जी की सत्ता बने। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका वालों ने मना कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो उनके साथ है उन्होंने भी मना कर दिया कि बहुत शेमलेस कि आप हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, डेमोक्रेसी फैला रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस वजह से मोदी जी कह रहे हैं अब मैं किसी का मंगलसूत्र छीन रहे हैं, तो कभी किसी को गालियां दिलवा रहे हैं, कभी वो राम जी का हाथ। आप ये बताइए, राम जी को कितना मानते हैं आप? कभी नोट करिए, बीजेपी के नेता जो बोलते हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी में मोदी की छाप होती है। मोदी जी ने उन लोगों का कुछ ब्रेन वॉश कर दिया है, या तो पैसा खिला के ब्रेन वॉश किया है, या आप ये देखिए, मीडिया में देखिए, मोदी जी का ही टॉपिक अगर मैं बोल रही हूँ मीडिया में तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल जाते हैं तो हमारे चैनल को घुसने नहीं दिया जाता। क्यों? पैसा ही तो सब कुछ है। क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज क्या होगा? बस मैं तो ये कहूंगी कि इस देश में जीना है
खामोशी मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस देश में जीना है तो कोहराम मचा दो और सच का साथ दो, वरना आने वाले वक्त में तुम लोग आंसुओं से रोगे और फिर कहोगे कि हाँ, कोई इंसान आया था हमारे लिए लड़ने के लिए और हमने उसका साथ नहीं दिया। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारी कुमारी मायावती जी को जिताया जाए। अब्दुल बासित। बहुत बहुत धन्यवाद।